टीनू वर्मा जी है, जिन्होंने मेला फिल्म में गुज्जर का किरदार निभाया था। मैंने इनसे ये भी पूछा कि क्या 2.5 किलो का हाथ आपके ऊपर पड़ा था, तो ये दीप सावंत जी की स्टोरी है, जिन्होंने 15 साल की मेहनत के बाद इनको फिल्म गदर 2 में काम मिला है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ी फिल्म में काम मिलना बहुत ही बड़ी बात है और ख़ास तौर से एक गरीबी रेखा से बंदे ऊपर जाना, ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। 15 साल की मेहनत के बाद फिल्म गदर 2 में एक ऐसे कलाकार को मौका मिला जो कि आजमगढ़ का रहने वाला एक लड़का और सनी देओल साहब के अपोजिट काम किया। फिल्म गदर 2 में पाकिस्तानी आर्मी में काम किया है। ये कौन बंदा है, इसकी पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहले आप इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, इनका नाम है दीप सावंत। दीप सावंत पिछले 15 सालों से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगलर का काम कर रहे हैं। इस बीच में उन्होंने कई सारे काम किए। जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि मुझे लगभग 14 से 15 साल हो गए मुंबई में, और बताया जाता है कि उनके वहाँ पे आजमगढ़ में पहले कहीं रामलीला होती थी और वहाँ पे उनकी दादी ने देखा कि मेरा लड़का ये सब चीज़ें करता है, तो उन्होंने एक इंस्पिरेशन दिया इनको काम करने के लिए और कहा कि आप मुंबई जाइए। और मुंबई में आने के बाद में ये पहले कुछ छोटे छोटे काम करते रहे, फिर कोरियोग्राफी में ये आए, कोरियोग्राफर भी बने और गणेश आचार्य जी और अनीता मैम का उन्होंने नाम लिया था, और भी जो बड़े बड़े कोरियोग्राफर हैं उनके साथ में इन्होंने काम किया। और काम क्या, एक तरह से जो कोरस होता है उसमें डांस किया करते थे। उससे क्या है कि इनको 200-400 रुपये मिल जाते थे, जिससे कि इनका काम चल जाता था। फिर धीरे धीरे इन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की और कुछ भोजपुरी एल्बम और कुछ भोजपुरी फिल्मों में काम किया। उसमें फिर कुछ काम इनको कोरियोग्राफी के जरिए मिला, क्योंकि व्यक्ति डायरेक्ट बड़े काम नहीं कर सकता और बड़े काम मिलते भी नहीं हैं। और बहुत ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री, आप मान लीजिए 15 साल बहुत होते हैं, 14 साल बहुत होते हैं, क्योंकि बहुत समय से मैं इनको जानता भी हूँ। वहीं आदर्श नगर अंधेरी वेस्ट में ये घूमते फिरते कई बार मुझे मिले हैं और बोलते थे कि भैया कहीं ना कहीं से हम भी आपके जैसे ही हैं, हम भी स्ट्रगलर हैं, आप भी स्ट्रगलर हैं। मैं तो गांव आ गया, लेकिन ये अभी वहीं पे टिके हुए हैं। और उसी की बदौलत इनको इनके कोई दोस्त हैं। फिल्म गदर 2 में कैसे काम मिला, इसकी थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। और फिल्म गदर 2 में जब इनको काम मिला तो इनका कोई दोस्त था जिन्होंने बोला कि अनिल शर्मा जी की जो पहली फिल्म थी गदर, एक प्रेम कथा का सिक्वल बन रहा है और गदर 2 का ऑडिशन चल रहा है, अगर आपको चलना है तो चलिए, काम की कोई गारंटी नहीं। ऐसा इनके दोस्त ने कहा था। जब ये वहाँ पे पहुँचे तो बहुत सारे लोगों ने ऑडिशन दिया, और जो लास्ट राउंड जो ऑडिशन ले रहे थे वो ले रहे थे एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा जी। और टीनू वर्मा जी के सामने जब ये पहली बार गए तो इनके जो इमोशन है वो इन्होंने बताया कि मैं हतप्रभ रह गया कि पहली बार मैं टीनू वर्मा जी वही टीनू वर्मा जी है जिन्होंने मेला फिल्म में गुज्जर का किरदार निभाया था और आमिर खान के अपोजिट काम किया था। आपको मालूम होगा कि मेला फिल्म में जो गुज्जर बने थे वो टीनू वर्मा जी हैं। एक्चुअली वो उनका मेन प्रोफेशन एक्शन का है, लेकिन ये उस फिल्म में लीड किरदार में विलेन का किरदार इन्होंने निभाया था, टीनू वर्मा जी ने। उसके बाद में दीप सावंत जी ने जब ऑडिशन दिया तो इनका सिलेक्शन टीनू वर्मा जी ने किया और कहा कि आप फिल्म गदर 2 में काम कीजिए और हमारे साथ काम कीजिए। जब मेरी इनसे बातचीत हुई तो इन्होंने कहा कि 8 दिनों तक लगातार हमारी शूटिंग हुई लखनऊ में, वहाँ पे हमारा शूट था फिल्म गदर 2 का। और मैंने जब इनसे पूछा कि सनी साहब का कैसा रिएक्शन था जब आपको देखा और सब लोगों को देखा, तो उन्होंने कहा कि सनी साहब जैसे बोलते हैं और जैसा फिल्मों में एक्टिंग करते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता। मैंने इनसे ये भी पूछा कि क्या 2.5 किलो का हाथ आपके ऊपर पड़ा था, तो इनका ये कहना है दीप सावंत जी का कि 2.5 किलो का हाथ सर अगर हमारे ऊपर गिर भी जाता तो हम सौभाग्य के धनी हो जाते। ऐसा दीप सावंत जी का कहना है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी फिल्मों में काम मिलना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो बड़ी फिल्मों में उन्हीं लोगों को
लीड किरदारों में चुना जा रहा है, जो कि स्टार किड्स हैं, चाहे वो डायरेक्टर का बेटा हो, चाहे वो प्रोड्यूसर का बेटा हो, चाहे वो डांसर का बेटा हो, चाहे वो एक्टर का बेटा हो। मान लीजिए अभी अजय देवगन की बेटी है न्यासा देवगन, वो भी अभी आने वाली है। उसके बाद में अक्षय कुमार का लड़का है, उसके बाद में शाहरुख खान का लड़का है, उसके बाद में जाह्नवी कपूर आ ही गई है और चंकी पांडे की लड़की आ ही गई है। तो इन लोगों को मौका मिल रहा है, चाहे वो डायरेक्टर का बेटा हो, प्रोड्यूसर का बेटा हो, एक्टर का बेटा हो, एक्शन डायरेक्टर का बेटा हो, कोई भी हो, तो उनको मौका मिल रहा है। बाहर से आने वाले लड़के को हीरो बनना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपको मौका ही नहीं देंगे जब तक। ऐसा सुना जाता है कि पैसा लगाना पड़ता है बड़ी फिल्मों में या छोटी फिल्मों में भी। तो दीप सावंत जी को तो ऑडिशन के जरिए एक छोटा सा रोल मिला, और फिल्म इंडस्ट्री में शाहरुख खान के बाद में अगर छोटी जगह से कोई बंदा निकला हुआ है तो वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। बाकी सारे लोगों के कहीं ना कहीं से लिंक थे। सलमान खान के खुद पापा थे। अगर सनी साहब की भी बात की जाए तो इनके भी पिताजी धर्मेंद्र देओल साहब उस वक्त के सुपरस्टार। और जितने भी देखा जाए तो कुछ पुराने हीरो को अगर छोड़ दिया जाए तो सबको आज के ज़माने में नई फिल्मों में काम मिलना, लीड किरदार या छोटा किरदार में भी काम मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये दीप सावंत जी की स्टोरी है, जिन्होंने 15 साल की मेहनत के बाद इनको फिल्म गदर 2 में काम मिला है। दीप सावंत जी को बधाई देते हैं और शुभकामना देते हैं कि आने वाले टाइम में इनको ऐसे ही बड़े काम मिलते रहे, बड़ी बड़ी फिल्मों में ये काम करते रहे, चाहे वो कोरियोग्राफी का इनको काम मिले, चाहे वो सिंगिंग का काम मिले, चाहे फिर इनको एक्टिंग का काम मिले। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।